जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं बबीता। छत्तीसगढ़ दर्शन दिखैया हमर जम्मो दर्शक मन के स्वागत हवे। संगवारी हो, अवैया 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस है। संयुक्त राष्ट्र संघ यही दिन बछर 1982 के आदिवासी मन के हित में एक ठन विशेष बैठक राखी रहिस और तभेच ले जागरूकता ला बढ़ाए बर, आबादी के अधिकार मन ला बढ़ावा दे बर और ओखर सुरक्षा करे बर हर बछर 9 अगस्त के दिन विश्व भर के आदिवासी लोगन मन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाथे। ये दिन आदिवासी समुदाय सामुदायिक कार्यक्रम के आयोजन करथे और अपन सभ्यता रीति रिवाज ला उत्सव के रूप में मनाथे। ये मौका में प्रकृति में पाए जाने वाला सबो जीव जंतु, पर्वत, नदिया, नाला, खेत खलिहान, सूरज चंदा ये सबो चीज के पूजा करथे। काबर की आदिवासी समुदाय मानथे कि प्रकृति के सबो वस्तु में जीवन होथे। आदिवासी समुदाय प्रकृति के पूरक होथे संगवारी हो और विश्व आदिवासी दिवस के मौका में सबो लोगन मन ला शुभकामना देवत हुए छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंत में देखबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बस्तर के प्रसिद्ध मावली मेला के करीन गोट। हर घर तिरंगा अभियान ला लेके प्रदेश भर में दिखत हवे बड़ उत्साह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना देश के युवा मन के प्रतिभा ला सही दिशा में ले जाए के घोषणा कर। बिलासपुर के पुरातात्विक धरोहर पातालेश्वर मंदिर पर्यटक मन बर बनिस आकर्षण के केंद्र। और दुर्ग जिला के महिला मन गुलाब और तुलसी के अर्क बना के बनत हवे आत्मनिर्भर। आकाशवाणी ले मन के बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बछर स्वाधीनता सेनानी और अमर शहीद मन ला सुरता करे के गोठला कहिन और ये कार्यक्रम में श्री मोदी देश के 30 तिहार ला पारंपरिक रीति रिवाज ले मनाए बर और हमार संस्कृति ला जिंदा रखे के परमान के गोठला घलो करिन है। और बताइन हवे कि दारी देश के 75 रेलवे स्टेशन मन के चुनाई करे गे हवे। जी हाँ, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत में विशेष कार्यक्रम के आयोजन घलो करे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिन कि आजादी के अमृत महोत्सव के ये बछर में सबो देशवासी मन ला स्वाधीनता सेनानी और शहीद मन के विशेष रूप ले सुरता करना हवे। आकाशवाणी ले मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार ल बताइन और कहिन कि अगर हमन गुलामी के बेरा में जन्मे रहते तो अपन शहीद मन के कुर्बानी के गवाह बने के मौका मिलतिस। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। और यही मौका में 30 तिहार मनु पर घलो चर्चा करत हुआ कहिन कि कई ठन आदिवासी बहुल राज्य मन में पारंपरिक तिहार मनाए जात हवे। छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर में आयोजित हुआ मावली मेला के घलो गोट कहिन। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। एदारी देश के 24 राज्य मन के 75 रेलवे स्टेशन मन ला विशेष रूप ले चुने गए हवे, जेखर आजादी के आंदोलन ले संबंध हवे। ये स्टेशन मन में अमृत महोत्सव के तहत में विशेष कार्यक्रम के आयोजन करे जाते। भारत देश के आजादी के 75 बछर पूरा होए में एदारी हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाही। एक हर बार केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार ये अभियान ला सफल बनाए बर बैठक करके कार्य योजना के संग में कारज करत हवे और लोगन मन ला अपन घर में तिरंगा फहराए बर प्रेरित करत हवे। देश के आजादी के 75 वर्षगांठ में हर घर तिरंगा फहराए बर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता मन बैठक करिन हवे, जेमा सबो 90 विधानसभा के जिम्मेदार पदाधिकारी मन ला झंडा फहराए के संबंध में निर्देश करिन। और बैठक करे के बाद मीडिया ले जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन हवे कि झंडा फहराए बर केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार जौन गाइडलाइन दे हवे ओकरे बारे में सबोला बताएगी। सवे 75 सार्वजनिक स्थान में झंडा फहराने का पार्टी से हट करके समाज के प्रमुख लोगों का, समाज में जिनकी अहम भूमिका रहने वाले ऐसे लोगों का
उसमें जोड़ने का भी कार्यक्रम बनाया गया है। और निश्चित रूप से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 साल जो मना रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस तिरंगे के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। एती दुरुकमा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय हघलोक हर घर तिरंगा अभियान पर जन जागरूकता अभियान के शुरुआत करीन है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटह कहीन हवे कि राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के माध्यम ले और महाविद्यालय मन एनएसएस अधिकारी मन के सहयोग ले सबो लोगन मन ला अपन अपन घर मन में तिरंगा फहराए पर प्रेरित करे जाही। हमारे साथ बहुत 145 कॉलेजेस के अतिरिक्त बहुत सारे स्कूल्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो केंद्र शासन की मंशा है कि इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये जो हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा का कॉन्सेप्ट है उसका प्रचार प्रसार किया जाना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम हुआ जिसमें सभी एनएसएस यूनिट्स को ये फ्लैग्स बनाकर इसके दिए जा रहे हैं। और एनएसएस के माध्यम से करीब करीब 16,000 बच्चे जो हैं ये हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के माध्यम से गाँवों तक भी ये बात पहुँचेगी। ये अभियान ला लेके राष्ट्रीय कैडेट कोर के युवा मन हा उत्साहित दिखत हवे। ये अभियान ला सफल बनाए बर जन जागरूकता रैली के आयोजन करके घर घर में तिरंगा फहराए बर प्रेरित करे जात हवे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हर घर तिरंगा का स्कीम है उसमें हम एनसीसी कैडेट्स घर घर जाके तिरंगे की जागरूकता फैलाते हैं। कि हमारे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है, जिसे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ हमारे देश की सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान लाया है, जिसमें एनसीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि हर घर तिरंगा लहराने का आदेश तो मिल चुका है, पर तिरंगे का एक सम्मान होता है, उसे रखने का एक तरीका होता है, जिसे एनसीसी कैडेट्स अच्छे से समझा सकते हैं। और संगवारी हो केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ला लेके देश भर में बड़ उत्साह देखे जाता है। दीक्षांत समारोह रायपुर के हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के आयोजन करे गे रहिस, जेमा मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल रहिन। और ये मौका में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना देश के युवा मन की प्रतिभा ला सही दिशा में ले जाए के गोठला कहिन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना कहिन हवे कि देश के युवा मन के तीर में दूरदृष्टि होना चाहिए, अवला पाए बर जोश और जज्बा होना चाहिए। रायपुर के हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्य न्यायाधीश कहिन हवे कि युवा वर्ग देश पर अनमोल हवे और यही युवा मन के प्रतिभा ला सही दिशा में ले जाए के जरूरत हवे। Dear young friends, today marks an important day in your life and a significant milestone in your journey. It marks the culmination of a phase of learning. Now you are deemed ready as worthy citizens to contribute to the nation and the world at large. Let me also congratulate you on becoming part of an immensely challenging, intellectually stimulating and incredibly satisfying profession. I understand the pressure of graduating. The legal profession has not completely emerged out of old days. However, the importance of pedigree, family history and hereditary legal practice is slowly fading out. Youngsters who are first generation lawyers are shining and are reaching greater heights in the profession to their sheer hard work and commitment. उन्हें दीक्षांत समारोह में पदक पवैया एक जन दिव्यांग छात्र बताइन हवे कि कानून जैसे कठिन विषय के पढ़ाई ला ब्रेल लिपि के मदद ले करे हवे और एलएलएम के उपाधि ला घलो पाए हवे। मैं 2016 में एनरोल हुई थी यहाँ। नहीं, ब्रेल की भी हेल्प ली है, पर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ती थी। ब्रेल में तो बहुत बल्कि हो जाता है, मतलब बहुत मोटा हो जाता है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है बड़ी किताबें, पर छोटे मोटे नोट्स वगैरह वो सब ब्रेल से लग रहा है आपको भी आपने मैडम? अच्छा लग रहा है मुझे। उन्हें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री एस अब्दुल नजीर करीन हवी और यही मौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष अतिथि के रूप में घलो मौजूद रही। संगवारी हो छत्तीसगढ़ में घूमे फिरे पर और पुरातात्विक महत्व वाला इसे कतेक ठन पर्यटन स्थल हवे, जी हाँ लोगन मन ला घूमे फिरे पर और अपन मनोकामना ला लेके जाथे
और ऐसने ही पर्यटन स्थल बिलासपुर के मल्हार नगर पंचायत हरे, जी हाँ 12वीं-13वीं शताब्दी के प्राचीन मूर्ति मन ला आज के बेरा मा घलो देखे बर श्रद्धालु मन के तांता ह लगे रही थे। छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक महत्व में ऐसे कतको अकन पर्यटन के जगह हवे, जेमा बिलासपुर जिला के मल्हार ह घलो शामिल हवे, जौन हा जिला मुख्यालय ले 30 किलोमीटर के दूरिया मस्तूरी ब्लॉक में हवे। मल्हार नगर पंचायत में मुख्य रूप ले माता डिंडेश्वरी देवी के मंदिर और पुरातात्विक धरोहर पातालेश्वर महादेव मंदिर के अलावा खुदाई में मिले देवी देवता मन के प्रतिमा के अवशेष बर जाने जाते। मल्हार विकास मंच के अध्यक्ष संजीव पांडे हा बताइन हवे कि यहाँ बछर 1935 में खुदाई के बेरा में कई ठन प्राचीन मूर्ति मन हा मिले रहिस और बताइन हवे कि पातालेश्वर महादेव के मंदिर के निर्माण ला कलचूरी शासक राजा जाजल्य देव हा 12वीं-13वीं शताब्दी में कराए रहीन है। यह मंदिर सन 36 में निकला। हमारे पूर्वजों ने इसकी खुदाई की थी। मंदिर बनाने के एवज में ही यहाँ पर भव्य टीला था, उसके ऊपर बड़े बड़े झाड़ थे, काफ़ी मलबा था। इस पर उन्होंने खुदाई शुरू की गांव वालों ने, और यहाँ मंदिर का ही प्रादुर्भाव हो गया। यह मंदिर अपनी भव्यता को लिए हुए भारत में अपने आप में पहला शिव मंदिर मैं मानता हूँ। बिलासपुर के मल्हार में बछर महाशिवरात्रि के मौका में 15 दिन तक ले मेला भरा थे। सावन के महीना में यहाँ श्रद्धालु मन के भीड़ बढ़ रही थे। श्रद्धालु मन के कहना हवे कि डिंडेश्वरी देवी और पातालेश्वर महादेव मंदिर के प्राचीनता के सेती यहाँ विकास कार्य के और जरूरत हवे। अब आप मन ला बता दें कि पातालेश्वर मंदिर में 108 कोण बने हवे, एला केदारेश्वर घलो कहिथे। यहाँ के मान्यता हवे कि यहाँ भगवान शिव ला चढ़ाए जाने वाला पानी हा सीधा पाताल लोग पहुँचते। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना ले जुड़ के अब महिला मन हा रोजगार करके आर्थिक रूप ले आत्मनिर्भर बनत हवे और अपन संगे संग दूसर महिला मन ला घलो ये मिशन ले जुड़े बर प्रेरित करत हवे और अपन जिंदगी के सफलता के किस्सा ला खुदे अपन हाथ ले लिखत हवे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना हा दुर्ग जिला के ग्रामीण महिला मन बर वरदान साबित हुआ थे। जिला के पतोरा ग्राम पंचायत के स्वयं सहायता समूह ले जुड़े महिला मन हा ये योजना के माध्यम ले अपन रोजगार के रद्दा चुने हवे और ये महिला मन हा आर्थिक रूप ले आत्मनिर्भर हो गए हवे। ये योजना के लाभ लेवैया महिला मन बताइन हवे कि आजीविका मिशन के सहायता ला लेके ओमन हा गुलाब और तुलसी के अर्क बनाए के कारज ला शुरू करे रहीन और एखर ले ओमन ला बड़ फायदा हुआ थे। महिला मन के बनाए अर्क में कोनो प्रकार के मिलावट नहीं है, तेखर सेती यह स्वास्थ्य बर घलो बड़ लाभकारी आए। हम महिला मन ला पहले तो घर से बाहर हम निकल नहीं पाते रहे, लेकिन समूह के माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हन और जिला पंचायत से हमला मशीन मिले है। वो मशीन से हम गौमूत्र का और गुलाब जल का ये सब बनाथन। ए गांव के महिला मन के सफलता के गोठला गुठियावत हुए पतोरा गांव के सरपंच अंजिता साहू का बताइन हवे कि ओखर गांव में 40 समूह बने हवे। ये सबो समूह अलगे अलगे गतिविधि करके आर्थिक रूप ले आत्मनिर्भर बनत हवे। पहले महिलाएं सिर्फ खेती बाड़ी में ही जाते थे, लेकिन अब 6 महीना खेती बाड़ी करते हैं और 6 महीना अपना इधर का काम करते हैं। इस प्रकार से मतलब हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और अपनी आय बना रहे हैं और जो अपना आय बना रहे हैं उनको सी मार्ट में बिक्री भी कर रहे हैं। इस प्रकार से महिलाएं सशक्त बन गई हैं और विभिन्न प्रकार के काम में जुझे हुए हैं और गांव से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, गांव के अंदर ही उसको काम मिल रही है। और सरपंच हा बताइन हवे कि महिला मन के बनाए उत्पाद हा शहर मन के सुपर बाजार और मॉल मन में घलो बेचावत है। पतोरा के महिला मन के सफलता ला देख के पड़ोसी गांव के महिला मन हा घलो आजीविका मिशन योजना के फायदा उठाए बर जागरूक हुआ थे। और एक संग आज के अंक ला यही मेर विराम देथन संगवारी हो और मिलबो अवैया इतवार के यही बेरा मा एक ठन नवा अंक लेके। बबीता मार्कंडेला दो बिदा। जय जोहार।